देखो बच्चों, अपन क्या पढ़ चुके हैं कि अपन को वर्गीकृत कोई टेबल दे रखी है, ठीक है, वर्गीकृत टेबल दे रखी है, बारंबारता दे रखी है, तो उससे अपन निकाल लेते थे माध्य। माध्य कौन सी विधि से? तीनों माध्य, तीनों विधि से निकालना सिखाया मैंने। लेकिन अब क्या है, आज बताऊंगा इन क्लास में कि आपको एक्स आ जाए, एफ आ जाए तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। हर में माध्य में भी एक क्वेश्चन बताऊंगा, बहुलक में एक क्वेश्चन बताऊंगा और माध्य में भी एक क्वेश्चन बताऊंगा। तीनों में एक एक क्वेश्चन बताऊंगा और एक से कम से अधिक वाला क्वेश्चन बता देता हूँ। ये थोड़ा सख्त लेवल का क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, ये तो अपन को दिया हुआ है और बारंबारता कितनी दी हुई है, 7, 6, 9, 13 एफ और 5, 4। अपन क्या निकालते थे सबसे पहले, वर्ग चिन्ह। अगर वर्ग चिन्ह अपन को वर्गीकृत दे रखा है तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे। अपन वर्गीकृत चिन्ह कैसे निकालते हैं, इन दोनों के बीच का, या यूँ कहूँ कि इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो तो कितना आ रहा है, 12। इन दोनों के बीच का कितना आ रहा है, 14, 16, 18। इन दोनों के बीच का कितना आ रहा है, 20, 22 और 24। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या निकालते थे अपन, वर्ग चिन्ह निकाल लिया। इसके बाद क्या निकालते थे, डी निकालेंगे। कौन सी विधि से कर रहे हैं इसको, कल्पित विधि से। कोई सी विधि से कर लो आप, उत्तर तो वही आना है, कल्पित विधि। कल्पित विधि से निकालेंगे तो क्या आएगा, कल्पित विधि क्या होती है, ये x है, इस x में से a जो अपन ने कल्पना की है, a कितना मान लिया अपन ने, a मान लो कोई सा भी 8, 18 a मान लिया अपन ने, a कितना मान लिया, 18। तो 12 में से 18 गए तो कितने बचे, माइनस के 6, माइनस के 4, माइनस के 2। यह मैंने ऐसे बताया था कि जो मानते हैं ना उसको 0 कर दो, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। कितना कितना गैप है, 2 का अंतर है, नीचे तो 2 कर दो, 2, 4, 6, 2 का गैप प्लस में आ जाएगा। ऊपर वाला भी 2 कर दो, 2, 4, 6, लेकिन ऊपर वाला किस में आ जाएगा, माइनस में। हो गया यहाँ तक। अब क्या करते हैं अपन, सीधा डी आई और एफ आई करते हैं, मतलब इसका और इसका गुणा कितना हो रहा, 7 चिंग 42, 6 चौको 24। इस चिन्ह का ध्यान रखना करो, माइनस का है तो माइनस का चिन्ह आएगा ना, ठीक है। 9 दूनी 18, 0, 2f, 2 को f से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2f। 4 को 5 से करेंगे तो 20, 6 को 24। ये तो कितना आ गया अपना, 18, 7, 84। ये आ गया माइनस के 84। ये कितना आ गया अपना, ये आ गया अपना 44 प्लस के 2f। मैं यूँ कहूँ कि समीशन ऑफ डी आई एंड एफ आई कितना हो गया अपना, 44 प्लस 2f माइनस 84। सभी को जोड़ लिया मैंने, ऐसा ही करते आ रहे हैं। माध्य का सूत्र क्या था, कल्पित विधि से, कल्पित विधि। ये क्वेश्चन नंबर है अपना, कौन सा क्वेश्चन है, प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। माध्य बराबर क्या होता है, a प्लस समीशन डी आई एफ आई डिवाइड बाई समीशन एफ आई। कुछ नहीं करना, सूत्र में रख दो। a कितना माना अपन ने, a माना सर 18, ठीक है। कल्पित माध्य दिया हुआ है अपन को, कल्पित माध्य कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। कल्पित माध्य लिख लेंगे, 18 दिया हुआ है। a कितना हो गया, 18। समीशन डी आई एफ आई कितना हो गया अपना, पूरे को ऊपर लिख लो, प्लस 2f माइनस का 84 बटे में f। समीशन एफ आई कितना हो गया, इनको जोड़ दो, सबको जोड़ोगे कितना हो गया,
24 10 और 12 22 35 44 ये हो गया 44 प्लस एफ। इनका टोटल जोड़ दो 1 2 3 4 5 को और एफ को जोड़ दो। ठीक है, कितना आ रहा है अपना 44 प्लस का एफ। देखो ये इधर जाएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा। 18 से 18 गए कितने बच गए 0। इधर कितना बच गया 44। इसको कैलकुलेशन कर लिया तो -84 में से 44 जाएंगे कितने बचेंगे 2f। 84 में से 44 गए कितने बच गए -40। ये 4 प्लस f ये पूरी एक के साथ है। इधर गुणा कर देंगे इसको वज्र गुणा। इधर 1 है वज्र गुणा कर लेंगे तो 1 मान लिया अपन ने। ठीक है, वज्र गुणा करेंगे कितना हो जाएगा। इस पूरी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगी। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो कितनी हो जाएगी 0। कितना हो गया 0। तो इधर कितना बच गया 1 से पूरे को गुणा करेंगे तो वो की वही संख्या रहेगी ना। ठीक है, इसको पक्षांतर कर दो कितना हो गया 40 बराबर 2f। f बराबर कितना आ गया 40 के बट्टे में 2 कर दो कितना आ गया अपना f बराबर 2 आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। माध्यक वाला है। माध्यक में क्या करना है अपन को x और f की x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अपन देख क्या रखा है माध्यक दे रखा 28.5 और बारंबारता है ना उनका टोटल कितना दे रखा है अपन को 60 दे रखा है। ये क्वेश्चन दे रखा क्वेश्चन कितना दे रखा n कितना दे रखा 60। माध्यक कैसे निकालते हैं CF निकालेंगे। CF कैसे निकालते हैं इसको जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ दो कितना आ गया 5 प्लस x। इसको इसमें जोड़ दो 20 से 5 25 प्लस का x। इसमें इसको जोड़ दो 25 और 15 कितने हो गए 40 प्लस x। अब y को और जोड़ो बेटा। इसमें चर में चर जोड़ेंगे अचर में अचर ही जुड़ सकता है ना और अचर भी सेम होगा तो सेम 40 प्लस का x। इसमें क्या जोड़ेंगे अब y और जोड़ दो। ठीक है, अब इसमें पूरी संख्या में क्या जोड़ेंगे अब 5 और जोड़ दो 5 40 में जुड़ जाएंगे कितने हो जाएंगे 45 प्लस x प्लस y। बात सही है कि यहाँ तक। ठीक है, अपना सूत्र क्या होता था माध्यक का सूत्र क्या है। माध्यक बराबर होता L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटे में F। ठीक है, इंटू में H। L माध्यक कितना हो गया अपना 28.5 बराबर L कितना हो गया। इसमें ये देखो पहले तो माध्यक वर्ग कौन सा है। माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा। माध्यक कितना आ रहा अपना 28 किस में आएगा किसके बीच में आएगा 28 इसमें तो नहीं आ रहा कि 28 से ज़्यादा हो रहा इस वर्ग में आ जाएगा। 28 किस में आ जाएगा इन बीच में 28 आ जाएगा। ये 28 आ गया इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना माध्यक वर्ग। समझ में आएगी बात यहाँ तक। देखो माध्यक वर्ग की लोअर लिमिट कितनी होगी 20।
सी एफ कितना हो गया इसमें अपना, सी एफ हो जाएगा ये वाला, ठीक है। एफ कितना आ रहा, एफ माध्यक वर्ग की फ्रिक्वेंसी कितनी है, बारंबारता कितनी है 20। एच कितना है, वर्ग अंतराल कितना आ रहा है 10 का। एल कितना आ गया अपना, एल आ गया अपना 20 प्लस ऐसे किसे लगा के n/2, एन कितना आ रहा है 60/2 कर दो। सी एफ कितना है अपना, सी एफ 5 + x है, इसको ब्रैकेट लगाना मत भूलना, नहीं तो -5 के लग जाएगा, इसके नहीं लग पाएगा। एफ कितना है, एफ फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है 20 इंटू एच कितना आ रहा है 10, इसको यहाँ से काट सकते हैं, ठीक है। इसको पक्षांतर कर लेंगे तो 28 में से 20 गए तो कितने बच गए 8.5, ठीक है, बराबर। इसका काम तो हो ही गया। ये कितना हो गया 30, इसको काट दो ना, कितनी बार कट गया 30 बार। अब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, इधर ध्यान देना, ये माइनस होगा तो ये इसमें भी चिन्ह कौन सा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और अंदर का भी प्लस का है तो ये चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का x बटे में कितना आ गया 2। इसको गुणा कर दो, गुणा करोगे कितना हो जाएगा 8 और 16 17, 17 30 माइनस का 5x, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, सबको उधर ले जाओ, या तो या इधर ले आओ, x माइनस वाला है ना, अच्छा राशि माइनस वाले तो इस पक्ष में ले जाओ इसको, तो ये प्लस का हो जाएगा x। तो अब बाकी जो 17 है ना, 17 को इस साइड ले आओ, प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का। 17 और 5 कितने हो गए, 17 और 5 22, तो x बराबर कितना आ गया अपना 22, 30 में से 22 गए तो 8, x बराबर तो 8 आ गया। लेकिन y बराबर कैसे निकालेंगे, अब इधर देखो, मैंने एक बात समझाई थी कि ये जो ये लास्ट उसमें आता है, ये और n बराबर होता है, ये दोनों बराबर होता है हमेशा, ठीक है। क्या कह सकते हैं कि 45 + y x + y बराबर कितना है, ये तो दिया हुआ है ना अपन को n, और ये दोनों बराबर होते हैं, इन दोनों को बराबर कर दिया, ये देखो ये लिख लिया, और n कितना हो गया 60 के बराबर, तो x + y बराबर 60 माइनस का 45, x + y कितना बच गया 15। ये होगी समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान यहाँ पे रख दो, x कितना आया अपना 8, x कितना आया 8, इस समीकरण रख रहे हैं 8 प्लस में y बराबर 15, y बराबर 15, इसको पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा, तो y बराबर कितना बच गया अपना 7, तो x बराबर कितना आ गया 8 और y बराबर कितना आ गया 7। ये हो गया आपका आंसर, बहुत सिंपल है। चलो अगला देखते हैं। अगला बहुलक का देख लेते हैं। अपन ने माध्य निकाल लिया, जब f लुप्त संख्या हो या f मतलब माध्य दिया हुआ है और कोई सी संख्या लुप्त है, कोई बारंबार लुप्त है ना, तो वो निकाल चुके हैं अपन, माध्य भी निकाल चुके हैं। अब बहुलक दिया हुआ है अपन को और कह रहा है कि जो लुप्त संख्या है ना वो ज्ञात करो, ठीक है। तो बारंबारता कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं, बहुलक पहले तो बहुलक वर्ग निकालेंगे। इसमें बहुलक वर्ग कौन सा हो गया, बहुलक वर्ग कौन सा हो गया, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है 16, ये क्या हो गया अपना बहुलक वर्ग मतलब ये तो क्या हो गया अपना f1 कह सकते हैं, तो ये क्या हो गया f0, ये क्या हो गया अपना f2, और ये क्या हो गया इसकी लिमिट। बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर होता है L + f1 - f0 अपॉन 2f1 f0 - f2 इंटू h कितना है, वर्ग अंतराल कितना आया 10 का दिख रहा है। करना कुछ नहीं है, इसमें वैल्यू रख दो, बस जो दे रखा है ना उसकी इसमें वैल्यू रख दो, फिर तो कैलकुलेशन करनी है तुम्हारे को, कैलकुलेशन करना आता होगा तुम्हारे को बहुत अच्छे से। बहुलक कितना दिया हुआ है 36 बहुलक लिख दिया। L कितना है, बहुलक वर्ग की सीमा कितनी है,
निम्न सीमा 30। F1 कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ सर। F0 F दिया हुआ है 2 गुणा F1 कितना है 16 है माइनस F0 कितना हुआ 12 इंटू कितना देर का 10। ये इधर चला जाएगा कितना हो जाएगा 6 बच जाएगा ना, इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब इधर कितना बच गया 16F डिवाइड बाई 16 32 F माइनस का 12 कितना हो गया 32 इंटू में कितना हो गया अपना 16। इसको ब्रैकेट लगा देना ताकि गलती नहीं हो। आगे से देखो इधर से 6 लिख दिया बराबर 16 माइनस का F। इसको 10 से गुणा कर देता हूँ, सीधा 10 से गुणा कर देता हूँ यहीं पे, क्योंकि ऊपर है ना तो ऊपर का 10 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 160 माइनस F से गुणा करना पड़ेगा तो कितना हो गया 10F। नीचे कितना हो गया अपना 32 माइनस का F माइनस का 12। 32 में से 12 गए तो कितने बच गए, ये 32 है ना, इसमें माइनस 12 तो कर सकते हैं पर 12 गए तो कितने बच गए यहाँ पे बच गए अपने 20 माइनस का F। अब वज्र गुणा करना आता है, इस संख्या को इधर से गुणा करोगे इसको इधर से करोगे, इस संख्या को इधर से गुणा करेंगे मतलब 6 से इस पूरे को गुणा करना पड़ेगा। इधर 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे कैसे उतार देते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया 6 दूनी 12 माइनस का, अब इसको 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 6F बराबर 160 माइनस का 10F। F को इस साइड ले जाओ, चर संख्या को इधर ले आओ, माइनस का 6F, इसको इधर ले आए तो कितना हो गया प्लस का 10F। ये प्लस का हो जाएगा उधर जाएगा तो इधर कितना हो गया 100 और 20, 120 प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा ये 120 माइनस का। 10 में से 6 गए तो कितना बच गया 4F, कितना आ गया 40। F बराबर कितना आ गया 40/4 बराबर कह सकते हैं कि F बराबर कितना आ गया, उत्तर आ गया अपना, यही उत्तर है। आगे समझ में। इसका एक क्वेश्चन और बेटा, दिक्कत आ रही है क्या आपको कि 20 से कम, ये क्या दे दिया सर, कोई अंतराल नहीं दिया, न वर्गीकृत है न अवर्गीकृत है। इसमें क्या ज्ञात करना अपन को, माध्यक ज्ञात कर सकते हैं, माध्यक ज्ञात कर सकते हैं, बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एक पहले तो एक सारणी और बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे 20 से कम कितने बच्चे दे रखे हैं, कितने धारक दे रखे हैं, कोई पॉलिसी है उसमें 20 से कम आयु की कोई पॉलिसी कर रखी है, उसकी कितने 20 से कम कितने बंदे हैं, दो धारकों की पॉलिसी कर रखी है। 25 से कम कितने हो गए 6, 30 से कम कितने हो गए 24। ठीक है, एक बार कोशिश करना समझने की। मैं यूँ कह दूँ कि 20 से कम सर दे रखा है आगे 2 है, ठीक है, ये तो सबके समझ में आ गया होगा कि 2 है। मैं यूँ कहूँ कि 20 से, इसको वर्गीकृत कर लेते, 20 से और 25 से कम, ठीक है, 20 से और 25 से कम, इनके बीच का 20 से और 25, 20 से 25 के बीच में कौन सा होगा, 20 से और 25 के वर्ग में देखना, 20 से कम तो कितने हैं 2 है सर, और 25 से कम कितने हो गए, 25 से कम कितने हैं 6 बंदे हैं। 6 बंदों में ये भी आ गया, मतलब 25 से कम कितने हो गए, 25 से कम तो ये हो गए 6, तो ये रहे 6 हो गए ना, ठीक है 6 हो गए। लेकिन 20 से कम कितने हो गए, 20 से कम 2 है। अगर 2 को 6 में से घटा दूंगा, ये 6 में से इस 2 को घटा दूँ तो ये 20 और 25 के बीच के आ जाएगा ना, क्योंकि 20 से और 25 के बीच काउंट करना अपन को। तो 20 से कम कितने हो गए 2 है, और 25 से कम कितने, 25 से कम टोटल 6 हो गए। तो 20 और 25 के बीच में कितने हो जाएंगे, 20-25 के बीच में हो जाएगी कि सर 6 में से 2 को घटा दो तो ये 4 आ जाएंगे 20 से और 25 के बीच में। नहीं आया समझ में, इधर देखो एक बार, 25 से कम वाले कितने हैं 2 है, सॉरी 20 से कम वाले कितने हैं 2 है। 25 से कम वाले कितने हैं, 25 से कम 6 बंदे हैं, 6 बंदे 25 से कम है, 20 से कम कितने हैं 2 है। तो 20 के 25 के बीच में कितने आ जाएंगे, ये 2 को कम कर दो ना, ये तो 20 के ऊपर वाले हैं, नीचे वाले हैं,
और 25 तक कितने हैं 6, तो 6 में से 2 कम कर दिए, नीचे वाले जो 20 से कम है उनको क्यों काउंट करेंगे, तो कितने हो गए 4। यूँ कहें कि 25 हैं और 30 के बीच में कितने हैं सर, 30 के नीचे के बच्चे ये है, इतने बंदे 30 हैं कम के हैं, ठीक है। लेकिन 25 से कम के कितने हैं, 25 से कम के बंदे कितने हैं 6 है ना, 6 क्या है 25 से कम के हैं, 6 क्या है 25 से कम के। अपन को तो कहाँ तक करना है 25 और 30 के बीच में करना। 30 से टोटल कम कितने, 30 से कम कितने 24 है, और 25 से कम कितने 25 से कम 6 है, तो 25 और 30 के बीच में कितना आ जाएगा 24 में से 6 घटा देंगे ना अपन, 24 में से 6 घटा दो कितना बच गया 18। ये एफ आई आ रहा है अपना बारंबारता आ रही है, ठीक है ना, जिसको अपन ने वर्गीकृत कर दिया। 30 और 35 के बीच में बताओ, 35 से नीचे के कितने हैं सर 45 है, और अपन को तो 30 से 35 के बीच में ले गए, 30 के नीचे वाला तो काउंट ही नहीं करना, 24 को तो काउंट ही नहीं करेंगे अपन को किसके बीच के लेना 30 से और 35 के बीच में लेना, तो 30 के नीचे वाले को तो काउंट नहीं करना, घटा दो, और टोटल 35 में 35 के कितने इतने हैं, अगर दोनों के बीच के करेंगे तो इसमें से इसको घटा देंगे, कितना हो गया 21 हो गए, और 35 से 40 के कितने हो गए, 40 से कम 78 है, 78 में ऐसे कैसे 45 कम कर दो कितना बच जाएगा 33। ऐसे 40 से 50 तक का कर दो, 40 से 50 तक का, सॉरी 40 से 45 तक का, 45 तक के कितने हैं 89 है, 89 में से कितने कम कर दो 78 कम कर दो, 78 कम कर दिए कितने हो गए 11 हो गए। ऐसे 45 से 50 के बीच के निकाल देंगे, 50 के बीच के कितने हैं 92 है, तो 92 से कितने कम कर दो आप 45 वाले कम कर दो, 8 बाई कितने बच गए 3 बच गए। ऐसे 50 से 55 कर लो, 50 से 55 कितने हो जाएंगे 55 से नीचे वाले 98 माइनस के 92 बराबर 6। ऐसे 55 से और 60 के बीच के, 60 से कम कितने हैं 100 है, और इसके कम वाले कम कर दो कितना आ जाएगा अपना 28। ये तो क्या आ गई अपनी एफ आई जो वर्गीकृत कर दिया गया अपन, ठीक है। आगे यहाँ तक सी एफ निकाल लो। सी एफ कैसे निकालते थे अपन, सी एफ तो सेम यही आ जाएगा, देखना सी एफ कैसे निकालते थे, इसको तो ऐसे लिख दिया, इसमें इसको जोड़ दिया 4 आ गया, इसको इसमें जोड़ दिया कितना आ गया, मिस्टेक कर दी क्या मिस्टेक हो गई भैया, ओहो। इसको इसमें जोड़ो कितने हो गए 6 हो गए, 6 को इसमें जोड़ो कितने हो गए 24 हो गए, 6 को इसमें जोड़ो कितने हो गए 45 हो गए, इसको इसमें जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 78 हो जाएंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 89 हो जाएंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 92 हो जाएंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 98 हो जाएंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 100। ये आ गई अपनी क्या आ गई सी एफ। सी एफ निकाल लिया अपन ने, तो अपन क्या निकालते थे, इसका टोटल कितना हो रहा, टोटल हो रहा 100, n बराबर कितना आ रहा 100, तो n/2 कितना आ जाएगा 50। अपन को माध्य वर्ग देखना है, माध्य वर्ग देखेंगे तो मतलब 50 से जस्ट बड़ा, 50 से जस्ट बड़ा कौन सा है 45 तो छोटा हो गया, जस्ट बड़ा कौन सा है 78 वाला, तो इसमें से देख लेंगे, ये तो क्या हो गया अपना माध्य वर्ग, माध्यक वर्ग, इसको सी एफ मान लेंगे। ये 35 क्या हो गया एफ हो गया, इसकी सीमा कितनी होगी 35 एल होगी। अब उसी टाइप से कर सकते हैं इसको, फॉर्मूला क्या होता है माध्यक का, माध्यक बराबर होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। अब तो वही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। एल कितना आ गया